जय हिंद जय भारत। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीगिवा का कॉन्सेप्ट में। आज हम दोबारा डिस्कशन करते हैं एवरेज की नेक्स्ट टाइम। पिछले टाइम हमने एवरेज की टोटल 5 टाइप हम कर चुके हैं। अभी तक हम एवरेज की 5 टाइप कर चुके हैं। आज टाइप नंबर 6 करते हैं। आई होप आपने पिछली वीडियो अच्छी तरीके से देख ली होंगी, इसलिए आपका पिछला कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आज जो हम टाइप करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पर्सन आपको, इससे रिलेटेड पर्सन आपको रेलवे के एग्जाम में मिलेंगे, एसएससी के एग्जाम में, एचएसएससी के एग्जाम में, राजस्थान में आपको, मैं यूपी की बात करूं यूपी के एग्जाम में, चंडीगढ़, दिल्ली पुलिस, सभी एग्जाम में आपको ये पर्सन जरूर मिलेंगे, क्योंकि एवरेज का चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आज टाइप नंबर 6 वो करने से पहले हम एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं। आप हमेशा याद रखें, एवरेज की मैं बात करूं औसत या एवरेज एक ही बात है, ये हमेशा इक्वल टू होगा। किसके इक्वल टू होगा? मिडल नंबर या मिडल नंबर के कह सकते हैं हम, या इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुल संख्या का योग। कुल योग बटे में कुल संख्या, कितनी संख्याएं हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले, सपोज करें, सिर्फ आपने इतना समझना है। यदि आपने ये समझ लिया ना, इस टाइप में ना कोई फार्मूला अप्लाई करना ना कुछ, जो आपने पीछे आज तक स्कूलों में सीखा है वो ही सब कुछ अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। बस मेरे साथ बने रहे, सिर्फ छोटी सी ये बात समझनी है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि एवरेज हमेशा मिडल नंबर या इसके बराबर आएगा। कैसे आएगा? एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले। मैंने माना कि मेरे पास 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, और इसकी बात करें तो इस रूल के अनुसार एवरेज क्या होगा? आपके बीच का नंबर। बीच का नंबर देखें, 2 इस साइड 2 इस साइड, तो बीच में क्या है आपके 3। तो इसका मीनिंग क्या? आपका एवरेज क्या होगा? 3 होगा। फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए इस रूल को भी अप्लाई करें। इसमें क्या कहा? कुल योग। कुल योग का यहां पर क्या मीनिंग है? सभी का जोड़। 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 6 और 4 10, और 10 और 5 15, बटे में ये तो कुल योग आ गया इन सभी का। बटे में क्या करना? कुल संख्या। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। 5 से काटे 5 5 5 दिए 15। तो आपका एवरेज क्या आया? आपका एवरेज क्या आया? 3 आया ना, वही तो मिडल की संख्या थी। तो इसको ना दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर ले कि आपका एवरेज बराबर इक्वल टू होगा, या तो मिडल नंबर कह लूं या मैं कह लूं कि कुल योग बटे में कुल संख्या। ओके, अच्छा, अब जब इतनी बात समझ ली है तो छोटी सी बात और समझ ले, सम संख्या। आपको पता है सम संख्या किसे कहते हैं हम? वह संख्या है जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए। वह संख्या है जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। यदि हम सम संख्या की बात करें, मैंने सम संख्या ले ली 2 4 6 8। अच्छा हाँ, आज की जो टाइप कर रहे हैं ना, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो लगातार होनी चाहिए। लगातार का क्या मीनिंग है? या यदि वो नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर है तो वो लगातार हो। 1 से स्टार्ट होकर जितनी संख्या वो बता रहा है वो लगातार हो, या वो 10 से भी स्टार्ट हो जाए, कोई इशू नहीं है। 10 11 12 13 लगातार होनी चाहिए, कुछ गैप नहीं होना चाहिए। या वो सम संख्या हो लेकिन लगातार हो, या वो विषम संख्या हो लेकिन कंडीशन वही कि वो लगातार होनी चाहिए। जैसे मैं विषम संख्या की बात करूं, जैसे मैं सपोज करूं 3 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी आपकी? 5 के बाद क्या आएगी? 7। विषम संख्या है वो संख्या होती है जो 2 से पूरी पूरी ना भागो, तो लगातार होनी चाहिए, वो कहीं से स्टार्टिंग हो जाए। अच्छा, यहां पर बात करें, मैंने सपोज कर लिया कि 10,
अब बात करें, ये आपकी सम संख्या है और आपसे पूछा जाए इसका एवरेज, तो आप हमेशा याद रखिए बीच का नंबर ही उसका एवरेज होगा। तो यहाँ पर देखो 2 इस साइड 2 इस साइड, तो यहाँ का एवरेज कितना रहेगा आपका 6 रहेगा। यदि आप इसको प्रूव करना चाहो तो आसानी से प्रूव कर सकते हो। सभी को जोड़ो, बटे में क्या रखोगे, ये टोटल कितनी संख्या है 5 संख्या है, तो इनको जोड़ दे, सभी को हम जोड़े, कितना आया 6 6 12 और 8 कितने हो गए 20 20 और 10 30 30 बटे कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो क्या आया आपका एलसीएम, सॉरी आपका एवरेज क्या आया 6 आया। तो आप हमेशा याद रखिए ये हमेशा इस तरीके से होंगे। यदि वो विषम की बात करें, विषम पे भी सेम रूल अप्लाई होगा। मैं 3 संख्या की बात करूं, इनका एवरेज पूछा जाए तो इसका एवरेज क्या होगा 5 होगा। और निकालते कैसे आपकी मर्जी है, या तो सीधा बीच का देख ले शॉर्टकट तरीके से, या इस तरीके पे जाए, मैं इनको जोड़ दूं, कितना 8 और 7 कितना हो 15, कितनी संख्या है 1 2 3 है, तो कितने पे गया ये 5। तो आप हमेशा याद रखें दोनों बातें हमेशा सच रहेंगी, मिडल नंबर कह लूं या कुल योग बटे में संख्या है। चलो ओके, अब आपके लिए एक्स्ट्रा ज्ञान सब कुछ खत्म। पहले प्रश्न पे चलते हैं और आप देखते ही उसका आंसर बताओगे। देखिए फर्स्ट प्रश्न देखिए आज का, बड़े सिंपल सवाल है, बस आपने ना इस चीज पे ध्यान रखना है बस, मैं इसलिए ये रूल छोड़ देता हूं। अच्छा, इस टाइप की पहचान क्या है कि जो भी संख्या दे रहा है वो आपको वो लगातार होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए, तभी ही आपका आंसर आएगा, अदरवाइज वो किसी और टाइप का होगा प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट देखिए आज का, बड़े सिंपल छोटे छोटे सवाल है। ये एसएससी के एग्जाम 2010 में डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया हुआ है। इसमें क्या बताया, 7 लगातार आने वाली धन पूर्णांकों का औसत एवरेज कितना बताया 26 बताया है। उन पूर्णांकों में सबसे छोटा है, सबसे छोटा बताना है। देखो टोटल आपको कितने बताए, किसी चीज को ना देखे आप, ये देखिए कितनी संख्याएं बताई 7, मैंने मान ली 1 2 3 4 5 6 7। अब बीच में कौन होगा, इसके बीच में देखो 3 इस साइड 3 इस साइड, तो बीच में ये है ना, इसकी जगह आपको क्या बताया गया, यहां पर कितना होना चाहिए 26, ठीक है जी। और इसने कहा लगातार, लगातार नेचुरल नंबर की बात है, क्योंकि ना उसने विषम संख्या कही ना सम कही, तो हम क्या सोच के चलेंगे, लगातार क्या है नेचुरल नंबर है। तो इसने क्या बताया सबसे छोटा, तो 26 से इस साइड चले, देखो इस साइड चलोगे बढ़ेगा आगे की और इस साइड घटेगा, तो यहां पर 25 24 और 23, और यदि आगे जरूरत नहीं है वैसे इस साइड जाने की, करना चाहे तो कर सकते हो 27 28, सिर्फ नॉलेज के लिए 29। तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पर 23, जो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। देखो दोस्तों कितने आसान, और एग्जाम देखो 2010 में एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। सिर्फ आपको क्या छोटी सी बात पता होनी चाहिए थी बस, एवरेज इक्वल टू मिडल नंबर, बस। उसके बाद आपका आंसर कितने 10 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं इसमें, 3-4 सेकंड में इसका आंसर आ सकता है, और बिना कॉपी पेन उठाए। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से और किससे पढ़ रहे हो। मैं हमेशा मैथ के हर एक सवाल को ट्रिक के द्वारा करवाता हूं, क्योंकि देखो मेन एग्जाम में बिना ट्रिक के जाओगे ना तो काम बनेगा ही नहीं, आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर जी बच्चों के लिए नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे लाया जाए, क्योंकि अब ये बच्चे सीख चुके हैं। जल्दी जल्दी करें, ये एचएससी के एग्जाम जेईई के एग्जाम में आया हुआ है 2018 में, लेटेस्ट एग्जाम में आया 2018 में। और एग्जाम देखिए जेईई का एग्जाम, जल्दी से करें फटाफट, स्क्रीन पे 30 सेकंड से पहले पहले करना है। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, फटाफट जल्दी से। आपके पास ऑप्शन है ए ऑप्शन बी ऑप्शन 22, सी ऑप्शन 23, डी ऑप्शन 24। फटाफट, आई होप हो चुका होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, इसने क्या बताया 7 संख्या है, दोबारा क्या बता दिया आपको 7 संख्या है। तो आप मान ले 7 लाइनें खींच ले, 1 2 3 4 5 6 7, 3 इस साइड 3 इस साइड, तो बीच में ये है ना, तो यहां पर क्या बताया उसने 20। और आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, इनमें सबसे बड़ी संख्या है। देखो वो कुछ भी पूछे हमें कोई फर्क नहीं, वो तो सिंपल बात होती है, बड़ी पूछ रहा है छोटी पूछ रहा है, किसी का माइनस पूछ रहा है या किसी गुणा पूछ रहा है, किसी की भाग पूछ रहा है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सिंपल बातें हैं। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इस साइड जाना या इस साइड। अब बड़ी पूछे तो बड़ी तो ये यहीं पर ही होगा ना,
क्योंकि राइट हैंड पे बड़ी संख्या होगी और लेफ्ट हैंड पे आपकी छोटी संख्या होगी। 20 ये है और लगातार संख्या ही चल रही है, तो 21, 22 और 23, इसका भी आंसर क्या रहेगा? 23 रहेगा, जो ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। ये जेई के एग्जाम, हरियाणा के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में पूछा गया। देखो इतने बड़े बड़े एग्जाम में इतने सिंपल छोटे छोटे सवाल, और जिसने बिना करके जाएगा ना, जो तुक्के लगाएगा, उसके लिए यह भी मुश्किल होंगी। वो स्टेटमेंट ही समझते सोच लेगा कि पता नहीं क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, किसकी गुणा किसकी भाग, लेकिन आपको पता ना कुछ गुणा करनी ना कुछ भाग करनी, बस छोटा सा पॉइंट याद रखना, उसके बाद आपका आंसर ऐसे आएगा। नेक्स्ट प्रश्न कंप्यूटर जी बच्चों के लिए स्क्रीन पे लाया जाए। नेक्स्ट प्रश्न करें, जल्दी से जल्दी इसका 30 सेकंड के अंदर आंसर दे। यह प्रश्न एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है 2000 में। बड़ा सिंपल प्रश्न है, फटाफट आप समझ चुके होंगे अब तक तो कि ये प्रश्न कैसे सोल्व होते हैं। बड़े प्यारे प्यारे सिंपल सिंपल प्रश्न है, और ये ऐसे प्रश्न है जो आपको नौकरी दिलाएंगे। बस आप हमारे चैनल विगी वागा कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए प्रश्न आपने सोल्व कर दिया होगा। नेक्स्ट क्या, वही प्रश्न देखिए, इसमें क्या बताया गया? 7 क्रमिक, क्रमिक मैंने लगातार संख्या का एवरेज क्या बताया इसने? 20 बताया हुआ है पिछले सवाल की तरह। 1 2 3 4 5 6 7, 3 इस साइड 3 इस साइड। इसका लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। अभी आपके अभ्यास के लिए सेम टू सेम प्रश्न ले आ रहा हूं और अलग अलग एग्जाम में, ताकि आपको बिलीव हो कि इससे अलग कुछ नहीं आएगा। ज्यादा एक्स्ट्रा ना पढ़े, पीएचडी ना करे, डीप पढ़े, जो भी कुछ है डीप पढ़े, जो और लेकिन एग्जाम के व्यू से पढ़े। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने पढ़ दिया। आप मार्केट में चले जाओ, मोटी मोटी बुक्स मिलेंगी, यूट्यूब पे चले जाओ, 1-2 प्रश्न के लिए वो ट्रिक लगा देते हैं, बाकी ऐसा ही पूरा चैप्टर कोई भी नहीं करवाता आपको। लेकिन मैं आपको अपने इस चैनल पे पूरा कंप्लीट चैप्टर कराऊंगा और विद ट्रिक के साथ। ऐसा नहीं कि 1-2 प्रश्न आपको ट्रिक से करवाए बाकी छोड़ दिए, सारे ट्रिक से करेंगे हम A to Z। एवरेज की टोटल 11 टाइप है, मैंने पहले भी आपको कब बताया है कि एवरेज की टोटल 11 टाइप है। आज टाइप नंबर 6 कर रहे हैं हम। टाइप नंबर कौन सी कर रहे हैं हम? 6 किया है। देखिए इसमें क्या बताया, एवरेज यानी कि मिडिल नंबर 20 है। फिर इसने क्या बताया, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताए। इसमें बड़ी संख्या पूछी गई है तो सिंपल ही है, वही 21, 22 और 23। कमाल है, तीनों प्रश्नों का आंसर 23 ही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। ये एसएससी के एग्जाम 2000 में पूछा गया था। आज कंप्यूटर जी आज का नेक्स्ट प्रश्न बच्चों को दिखाया जाए, जो प्रश्न एचएससी के डिवीजन अकाउंटेंट एग्जाम में 2016 में पूछा गया था। जल्दी से करें इस प्रश्न को, बड़ा सिंपल प्रश्न है। 30 सेकंड से पहले पहले थोड़ा सा एडवांस हो चुका है प्रश्न, अब थोड़ा सा एडवांस, कुछ भी फर्क नहीं है इस एडवांस में भी। लेकिन आपको पता है एक एक नंबर के लिए वहाँ नौकरी की बात होती है, तो हर चीज़ को अच्छी तरीके से करें। देखिए 30 सेकंड आपके बीते जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी करें इसको। बहुत ही आसान सवाल है, बस हमारे साथ जुड़े रहे। आपका मैथ का भूत है ना A to Z भाग जाएगा, छोटे से लेकर बड़ा भूत, कोई भी भूत आपको दिक्कत नहीं देगा मैथ में। देखिए आप प्रश्न को, लगातार 3 विषम संख्याओं का जोड़। अब जोड़ दे दिया इसने, क्या किया, जोड़ दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन 3 संख्याओं के प्रथम 2 संख्या का उत्पाद, उत्पाद का क्या मीनिंग है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है यहाँ पर, गुणा। तो इसने कहा कि प्रथम 2 संख्या की गुणा क्या होगी। देखो जोड़ दे दिया, घबराने की कोई बात नहीं है इसमें, सेम टू सेम उसी टाइप का है। इसमें क्या बता दिया, आपको जोड़ दे दिया, कोई बात नहीं। अब यहां रखे, कितना जोड़ दिया इसने, 63 बटे में कुल संख्या, कितनी कुल संख्या उसने पहले ही बता दिया, विषम संख्या है और कितनी है टोटल, 3 है जी। अब मैं भाग करूं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 यानी 21। ये क्या आया, आपका एवरेज आया। मैं पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या सपोज करूं तो ये 20 कौन सी आई, सॉरी 21 कौन सी संख्या आई, बीच वाली संख्या आई, यानी कि ये एवरेज आया आपका। ये तो एवरेज का फार्मूला था। अब देखो विषम संख्या है, विषम संख्या हमेशा एक नंबर छोड़ के आती है, इसी तरह सम संख्या एक नंबर छोड़ के आती है। जैसे मैं सम संख्या सपोज करूं 2, दूसरी इससे नेक्स्ट सम संख्या कब आएगी, 3 को छोड़कर,
चौथी सम संख्या होगी। इसी तरह मैं 3 की बात करूं, 3 विषम संख्याएं हैं। ये तो सम संख्या की बात थी, 2 सम संख्या, तो अगली सम संख्या कब आएगी, एक अक्षर छोड़कर लगातार सम संख्या की बात करें। इसी तरह विषम की बात करें तो नेक्स्ट संख्या कौन सी होगी, 5 होगी, यानी कि 4 को छोड़ा गया तो एक अक्षर छोड़ के है। तो 21 के बाद क्या आएगा, 22, उसको छोड़ना है आपने, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा, 23। वैसे 23 को भी कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब इस साइड की बात करें, पहली संख्या क्या होगी आपकी, 20। 20 नहीं हो सकती सम संख्या, मैंने पहले बताया विषम संख्या एक छोड़ के है, तो पीछे की ओर जा रहे तो कम करोगे और दाएं हाथ की ओर जा रहे तो आप बढ़ाओगे संख्या को। तो यहां पर क्या है, 19। अब इसने आपको क्या बताया था, इन दोनों की गुणा, इनका प्रोडक्ट कर दो, गुणा करें। 19 और 21 की गुणा करें, 19 से कम 19, एक हासिल, 19 दूनी 38, 38 और 1 39, यानी कि 399। आपका आंसर क्या रहेगा, 399, जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यह प्रश्न एचएससी के एग्जाम में आया हुआ है 2016 में। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कंप्यूटर जी बच्चों को नेक्स्ट प्रश्न दिखाया जाए और बच्चों कमर कस लो नेक्स्ट प्रश्न करने के लिए 30 सेकंड से पहले। यह प्रश्न स्टेनोटाइपिस्ट में आया हुआ है एचएससी के एग्जाम में। इसमें क्या बताया गया, जल्दी से करें इस प्रश्न को, 30 सेकंड का टाइमर भी लगाया जाए। इस प्रश्न में क्या बताया गया, इस प्रश्न में क्या बताया गया, इस प्रश्न में क्या बताया गया है, यदि 3 क्रमागत विषम संख्या का एवरेज कितना है, 75 है। फिर क्या बताया, तो सबसे बड़ी और वे सबसे छोटी संख्या का जोड़ वे अंतर मैंने माइनस, क्या होगा वो बताना है आपने। जल्दी से करें, 30 सेकंड के अंदर अंदर। हम नहीं एक्स्ट्रा टाइम देते बच्चों को, क्यों, क्योंकि एग्जाम में टाइम ही नहीं, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है। जल्दी से करें, 30 सेकंड के अंदर अंदर, 30 सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर आना चाहिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। यदि 5 क्रमागत लगातार विषम संख्या का एवरेज दिया हुआ है 75 और आपसे बड़ी और छोटी संख्या का जोड़ और माइनस पूछा गया है, आपने कर लिया होगा। देखिए इस प्रश्न में क्या बताया गया, यदि 5 संख्याएं बताई है, मैंने मान लिया 1 2 3 4 5, यह तो एवरेज है, और ये कितनी बताइए आपको, 75। चलो जी, ये पता चल चुका है। तो विषम संख्या की बात हुई है, विषम संख्या, और आपको पता है विषम संख्या एक छोड़कर है, तो इस साइड चलो तो मैं 75 76 76 नहीं लूंगा, तो क्या आएगा 77 77, और उसके बाद क्या आएगा 79 78 छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि विषम संख्या और सम संख्या हमेशा एक छोड़ कर आती है। यदि मैं इस साइड चलूं तो क्या आएगा आपके पास, 74 छोड़ दिया जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा 73, 73 के बाद क्या है 71 71। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था, अब आपके पास ये सारे नंबर क्लियर हो चुके हैं, यानी कि आपकी संख्या क्या बढ़ चुकी है, 71 73 75 77 और 79। इसमें क्या बताया आपको, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का जोड़। सबसे पहले जोड़ लें, छोटी संख्या ये रही, क्योंकि इस साइड छोटा होता है आपके लेफ्ट साइड, और इस साइड क्या बड़ा होता है, ये बड़ी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या। और आपको क्या बताया गया कि इनका जोड़ कर दे आप, तो जोड़ करें इसके साथ 0 1 150, 150 आ चुका है। चलो 2 ऑप्शन आपके पास 150 वाले हैं, ए बी और बी बी। चलो आगे चले, फिर इसने क्या कहा, इनका माइनस भी करें। अब माइनस कर दें, 79 में 71 माइनस करें तो कितना आएगा 8, तो क्या आया आपका 150 और 8, जो ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। स्टेनोटाइपिस्ट हरियाणा के एग्जाम में पूछा गया था। देखो दोस्तों कितने सिंपल प्रश्न है, और सारे किसके ऊपर बेस्ड है, सिर्फ इस मिडल नंबर पर, एवरेज पर डिपेंड है। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट सवाल अब स्क्रीन पर आपके लिए है, ये एसएससी के एग्जाम 2012 में डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया हुआ है। जल्दी से करें, 30 सेकंड का टाइमर लग चुका है। बड़े सिंपल सवाल है ये। इस सवाल में क्या बताया गया आपको, 4 क्रमागत सम संख्या का, अब सम संख्या बता देगी। देखो मैं आपके लिए तीनों तरह की, मैंने पहले बताया 3 ही संख्या दे सकता है, या तो वो 3 ही संख्या दे सकता है, या तो नेचुरल नंबर देगा, या सम संख्या देगा, या विषम संख्या देगा, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता।
जल्दी से करें, टाइमर लग चुका है, जल्दी करें फटाफट। आई होप अब तो आपका आंसर आ चुका हो। घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं, मैथ का ना आपको मास्टर बना के ही छोड़ूंगा। देखिए इस सवाल में क्या बताया गया, चार संख्याएं 1 2 3 4। अब देखो यहां पर छोटा सा लॉजिक पॉइंट है, इसने क्या बताया, इसका एवरेज कितना है, 15 है। आप सोचोगे दो इस साइड, बीच में तो कुछ है ही नहीं, बीच में है। बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझे, मैंने पहले ही बताया था सम संख्या एक नंबर कूद के है, एक नंबर छोड़ के है। तो इसका मीनिंग एक नंबर यहां पर है, एक नंबर यहां पर है और एक नंबर यहां पर है। और आपको किसके बारे में बताया गया, आपको मिडिल नंबर के बारे में बताया गया। अब देखिए आपके पास कितनी संख्या हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 इस साइड 3 इस साइड, तो बीच में ये रही। और यहाँ पर अच्छा आपको यहाँ पर आपके पास मिडिल नंबर क्या आ गया, 15। अब इसने क्या बताया, इनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। देखो एक बात समझे, लगातार संख्या, तो इसका मीनिंग यहाँ पर कितना होगा, यदि लगातार मैं संख्या की बात करूं, 15 के बाद क्या आएगा, 16 आएगा, ये सम संख्या। फिर उसके बाद क्या आएगा, 17, इसकी कोई जरूरत नहीं, विषम संख्या। फिर क्या आएगा, 18, ये नहीं कि ये आ चुका है। और इस साइड चलूं मैं, यहां पर क्या होगा, 14 नंबर, यहां पर क्या 13, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसकी जगह है ये, यहां पर क्या है 12। यानी कि ये 4 संख्या है आपके पास, 12 14 16 और 18। फिर आपसे क्या पूछा गया, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। पहले नंबर की बड़ी संख्या क्या है आपके पास, 18। तो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या क्या रहेगी आपके पास, 16 नंबर, जो ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। देखिए उसी प्रश्न को कैसे घुमा के पूछा गया, बड़ा सिंपल सवाल है। यदि आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूं। इस प्रश्न में क्या बताया गया था आपको, टोटल 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 और 4। और आपको पता बीच की संख्या ही एवरेज होती है। तो हमने सपोज कर लिया एक नंबर यहां पर होगा, एक नंबर यहां पर, एक नंबर यहां पर। तो अब टोटल कितने हो चुके हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर 15 था, तो सीधी बात है यहां पर 16 होगा और यहां पर कितना होगा, 14 होगा। और सम की तो कोई जिक्र ही नहीं था, सम की तो हमें जरूरत थी ही नहीं। यहां से हमने 2 नंबर ले लिए और आपने विषम की तो कोई जरूरत थी ही नहीं। तो आपने यहां पर सम संख्या की ओर जाना है, तो यहां पर क्या संख्या होगी, 18। और यहां पर भी आपने सम संख्या की ओर जाना है, तो एक अक्षर छोड़ के आती है, 13 की जगह सम संख्या क्या हुई, 12 हुई। तो आपसे क्या पूछा, बड़ी संख्या तो ये रही, सबसे बड़ी संख्या 18, और उससे दूसरे नंबर की बड़ी संख्या तो कौन होगी, 16, जो आपको ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। कितने सिंपल सवाल है, बस आपने ध्यान रखना है विकी वागा कॉन्सेप्ट की अप्रोच पर। हमारी अप्रोच क्या है, एवरेज हमेशा इक्वल टू होगा मिडिल नंबर या कुल योग बटे में कुल संख्या। बहुत ही सिंपल सवाल है। नेक्स्ट सवाल कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाया जाए। यह सवाल आरआरबी रेलवे में आया हुआ है 2001 में। जल्दी से फटाफट सवाल को करें, बड़े सिंपल सवाल है और मैं हमेशा सिंपल लैंग्वेज में करवाता हूं ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। बड़े आसान सवाल है, 30 सेकंड का टाइमर लग चुका है, जल्दी से करें। बड़े सिंपल सवाल है, आप सिर्फ हमारी अप्रोच पे ध्यान दें। यदि आपने अप्रोच ध्यान से समझ ली, फिर आपको ना कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बड़े सिंपल सवाल है ये, जल्दी से करें फटाफट, टाइम है नहीं आपके पास। एग्जाम क्रैक करना है तो टाइम बहुत लिमिटेड है आपके पास। मैं समझता हूं आपका आंसर आ चुका होगा। देखिए प्रश्न, इसमें क्या बताया, 4 क्रमागत सम संख्या का एवरेज 4 1 2 3 और 4। कितना एवरेज बता रखा है, 27। जो विषम संख्या है, इन संख्या में सबसे बड़ी संख्या बता रही है। तो पिछले सवाल की ही तरह हो चुका है। ये यहां पर स्टार लगाया मैंने, यहां पर स्टार, यहां पर स्टार, क्योंकि देखो सम संख्या क्या होती है, एक अक्षर छोड़ के होती है। अब आपके पास कंप्लीट लगातार सीरीज हो चुकी है। ये सम संख्या, ये भी सम संख्या, जो रेड कलर में दिखाई दे रही है सारी सम संख्या, ग्रीन वाली आपकी विषम होगी। देखो बीच में क्या आ चुका है, ये देखो बीच में ये स्टार था, तो यहां पर कितना बताया आपको, 27। अब नॉर्मल बात है, अब नॉर्मल बात है, यहां पर कितना होगा, 28 होगा। और एक संख्या छोड़कर ही आएगा,
एक संख्या छोड़ के ही अगली सम संख्या आएगी, तो यहाँ पर कितना आएगा 30। और आपसे पूछा क्या गया था, सबसे बड़ी संख्या क्या रही आपकी 30 रही, जो आपको ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। ये छोटी संख्या निकालने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आपसे बड़ी पूछी गई है तो बस अपना किया। देखो मेन है टाइम बचाना एग्जाम में, क्योंकि कई बच्चे मैं देखता हूँ बड़ा दुख भी आता है कि उनको सब कुछ आता है लेकिन उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, बस बाकी सब कुछ ठीक है उनके लिए। कारण क्या है इसका, क्योंकि उनकी स्पीड नहीं है। हम ना क्या करेंगे, आपकी स्पीड इतनी तेज कर देंगे कि एग्जाम में नंबर 1 पे आप ही आओगे। क्योंकि आपको पता है सरकारी एग्जाम का, हर एक एग्जाम का रिजल्ट सिर्फ 1% होता है। कंपटीशन इतना हार्ड, 99% लोग फेल होते हैं, और कोई सा संसार में ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां पर 99% लोग फेल हो। सिर्फ 1% ही रिजल्ट आता है सरकारी नौकरी का। इस बात को हमेशा याद रखिए। आपने 1% में आना है ना, तो आपको दूसरे बच्चों से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। वो अलग मैं आपको दूंगा, हमारा पूरा चैनल आपको वो चीजें देगा जिससे ना आप लंबी कतार में से बाहर निकल के ना उस 1% में आ जाओगे जहां पर आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। नेक्स्ट पर्सन बच्चों को कंप्यूटर पे दिखाया जाए और बड़ी जल्दी से इसका आंसर दिया जाए। 30 सेकंड है आपके पास। ये पर्सन एसएससी के एमटीएस एग्जाम में 2014 में आया हुआ है। 2014 के एग्जाम में देखो बड़े सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न में क्या बताया गया, 5 क्रमिक लगातार यानी कि लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक, इन शब्दों से टेंशन ना ले, आप मेन बात पे ध्यान रखिए। बस 5 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज 9 बताया गया। इनमें से सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। जल्दी करें, आपको 30 सेकंड भी देना। आपकी बार तो सोच लो बेईमानी है, 30 सेकंड से भी पहले आपका आंसर आना चाहिए। 10 सेकंड के अंदर अंदर फटाफट करें। देखिए आ चुका होगा आपका आंसर। देखिए यहाँ पर इसमें क्या बताया, 5 लगातार संख्या है, 1 2 3 4 5। पहले सबसे पहले आपने ये 5 लाइनें खींच ली, ये सपोज किया। अब इसने क्या कहा कि बीच की संख्या एवरेज तो मिडिल नंबर होता है, तो ये क्या बताया 9। ठीक है जी। अब इसने सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो आप इस साइड चले, इस साइड चलोगे। विषम संख्या है, जब आपसे सम या विषम संख्या के बारे में पूछे तो आप हमेशा याद रखें, आप क्या करोगे, एक नंबर को छोड़ दोगे बस। तो मैं एक नंबर छोड़ू, यहां पर मैंने इस साइड जाना, तो यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इस साइड इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर करें 8 और एक नंबर छोड़ना है आपने, तो कितना आएगा 7। तो ये नंबर क्या हुआ आपका 7। और एक नंबर आप छोड़ोगे 6 के बाद क्या आएगा आपका 5। इस साइड डिक्रीजिंग ऑर्डर है, याद रखें, इस साइड इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आंसर आपका क्या रहेगा ए ऑप्शन ठीक रहेगा। यहां पर छोटी संख्या क्या रहेगी आपकी 5। इन दोनों को निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे छोटी संख्या पूछेगी। ये एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था 2014 में। बड़े सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपने सबसे पहले करना है, इसको 30 सेकंड से पहले कंप्यूटर जी प्रश्न को बच्चों को दिखाया जाए, जल्दी करें। इस प्रश्न में क्या बताया गया, ABCD 4 लगातार विषम संख्या का एवरेज कितना है 42 है। विषम संख्या है, ये याद रखें। तो B और D का गुणनफल क्या होगा, इनका प्रोडक्ट पूछा गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ये एसएससी के एग्जाम में आया हो ग्रेजुएशन लेवल पे 2015 में। जल्दी करें, जल्दी फटाफट, जिस बच्चे का रह गया जल्दी से करें। 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आना चाहिए आपका। थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गुणा करनी है, गुणा करने में थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा ही, लेकिन मेन एग्जाम में आपके पास 54 सेकंड होते हैं। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। देखिए अब प्रश्न को इसने क्या बताया, ABCD 4 संख्याएं हैं और विषम संख्याएं हैं। पहली बात तो इसने ये बता दी, और इसने इनका एवरेज क्या बताया 42। हमेशा याद रखें, जब भी मिडल नंबर ना आए, जब भी बीच की संख्या डायरेक्ट ना आए, तो आप ना सपोज कर लिया करो बीच में। देखो विषम संख्या तो एक संख्या इनके बीच में होगी। अब कितनी संख्या हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपकी मिडल देखो, 3 इस साइड 3 इस साइड, तो मिडल में ये आ चुका है। यहां पर कितना बताया इसने, यहां पर आपको क्या बताया गया 42, और विषम संख्या है तो आपसे क्या पूछा गया B और D का। तो यहां पर इसका मीनिंग क्या है, यहां पर क्या होगा 43 होगा, नॉर्मल बात है।
क्योंकि 42 के बाद क्या आएगा 43, सी की जगह 43 आ गया, एक नंबर मैं छोड़ू, यहाँ 44 होगा और उसके बाद क्या आएगा 45। ठीक है जी। अब मैं बैक साइड चलूँ, यहाँ पर क्या होगा आपके पास 41, बी की जगह क्या आ चुका है 41, इसको निकालने की जरूरत नहीं, फिर भी हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा 40, यहाँ पर क्या होगा 39। अब आपसे पूछा क्या गया था बी और डी के गुणा, देखो यहाँ पर ए था, ये बी था, ये सी और ये डी, तो आपका निकल चुका है बी और डी की गुणा करनी है, यानी कि 45 गुणा में आपने 41 करना है। इनको गुणा करने से आपका आंसर आ जाएगा, यदि मैं इन दोनों की गुणा करूँ तो क्या आएगा 18 45, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। ये 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाया जाए, बड़ी जल्दी से मैं आपके लिए प्रश्न लेके आ रहा हूं ताकि ये जो टाइप है ना आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। एक एक टाइप पे हम 10 15 प्रश्न करते हैं ताकि आपके दिमाग में ना अच्छी तरीके से सेट हो जाए। देखिए प्रश्न, ये हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आया हुआ 2016 में, मैंने पहले ही बता दिया ये सभी एग्जाम, ये ना कभी भी सोचो हरियाणा पुलिस में आया, एसएससी में आया या रेलवे में आया, सभी एग्जाम के लिए ये चैप्टर है। आप यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करने की यदि आपकी तमन्ना है ना तो ये चैप्टर आपको करना ही पड़ेगा। और मैं हमेशा सभी चैप्टरों को कॉमन बना के लेके आता हूं कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ आप ये वीडियो देख लो, आपका काम हो चुका है। अलग अलग एग्जाम के लिए आपको अलग अलग तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसमें क्या बताएगा, लगातार 4 सम संख्या ए बी सी डी का योग 180 है। अब यहां पर क्या बता दिया आपको, सम संख्या। जल्दी से करें इस प्रश्न को, बड़ा सिंपल प्रश्न है ये, फटाफट करने की कोशिश करें इसको। इस सवाल में क्या बताया, लगातार 4 सम संख्या ए बी सी डी का योग 180 है, अगली 4 सम संख्या के सेट का योग कितना होगा ये आपने फाइंड आउट करना है। जल्दी से करें फटाफट, थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रश्न है ये, जल्दी करें, है बड़ा। लगातार 4 सम संख्याएं, करें कोशिश करें इस प्रश्न को करने की। देखिए इसमें क्या बताया, ए बी सी डी 4 संख्याएं हैं और इनका जोड़ बताया गया आपको। क्या बताया गया, जोड़। देखो मैंने पहले ही बताया था आपको, जोड़ के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आपको क्या बताया गया, इसका सम बताया गया। सम कितना है 180। देखो आप मिडिल की संख्या कैसे निकाल सकते हो, बटे में कुल संख्या कितनी है 4 है ना, 4 से भाग कर दिया आप, 4 चौक 16, 2 हासिल पीछे गया, 4 पंजा 20, यानी कि मिडिल की संख्या क्या रहेगी आपकी 25 रहेगी। लेकिन यहाँ पर मिडल तो बन ही नहीं रहा है, दो ही साइड, तो बीच में ये पॉइंट रहेगा। जब भी ऐसा पॉइंट रहे तो आप सपोज कर लें, स्टार एक यहाँ पर, एक स्टार यहाँ पर, एक स्टार यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बताया गया उसने 45, और सम संख्या ये है तो यहाँ पर कितना होगा, आगे की सम संख्या पूछेगी, पीछे तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर कितना होगा 46, यहाँ पर कितना होगा, एक अक्षर छोड़ के चलना आपने 48। ये तो आ चुका है सेट पुराना, और 4 सेट आपने 4 संख्याएं नेक्स्ट बनानी है। कितनी संख्या है 4, तो नेक्स्ट करें 4 संख्या 48 है, तो आगे अगली नेक्स्ट संख्या क्या आएगी 50, उससे नेक्स्ट एक अक्षर छोड़ते चले जाए 52, फिर क्या आएगी 54, फिर क्या आएगी 56। इन सभी का जोड़ करना है, जोड़ करना है ना, हाँ जोड़ करना है। तो आप सिंपली जोड़ कर दें, देखिए कितना आया 10, 10 और 2 12, एक हासिल 1 2 3 4 20, तो ये हो चुका है एक, ये 21, यानी 212 डी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। देखो दोस्तों कितना सिंपल है, मैंने पहले ही बताया, आप मेन चीज इस बात पे ध्यान रखें। आगे वो आपसे गुणा पूछ ले, आपसे जोड़ पूछ ले, आपसे घटा पूछ ले, किसी की बड़ी संख्या पूछ ले, देखो एक ही पर्सन से छोटी संख्या पूछ ले, या नेक्स्ट संख्या का जोड़ पूछ ले, या माइनस पूछ ले, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता सिंपल बातें हैं, वो आप कर सकते हो। देखो इस पूरे सवाल में हमने पूरी टाइप के अंदर कोई भी फार्मूला नहीं किया। ये तो सिंपल बात है कि एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है। मिडिल नंबर का मीनिंग यहाँ पर ये है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से ये टाइप समझ आ चुकी होगी और आप एग्जाम क्रैक करने के बहुत ही नजदीक हो। आप हमारे चैनल के ना सभी वीडियो देखें और आपका एग्जाम क्रैक करने से, क्लियर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।